अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शमा अंसारी और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर मेरा चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में सीरीज़ सीरत व तारीख़ अंबिया अलैहिस्सलाम में सीरत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चौथा हिस्सा। मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शीर ख्वारगी यानी दूध पीने के ज़माने की बहुत सी बातों के अलावा हलीमा सादिया कहती हैं कि जिस दिन से उस बच्चे के कदम मेरे घर में पड़े थे उनकी बरकत से मेरे घर में ऐसी खैर व बरकत हुई जो इससे पहले कभी नहीं हुई थी। मेरे पिस्तानों में इतना दूध उतर आया जिसके बारे में मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। मेरी बकरियां इतना दूध देने लगीं कि मेरे कबीले के दूसरे लोग भी अपनी बकरियां मेरी बकरियों के साथ चरने के लिए भेजने लगे। जब दूध पिलाई के 2 साल पूरे हो गए तो हलीमा सादिया बच्चे को लेकर हज़रत आमिना के पास गईं। वो कहती हैं कि मैं बच्चे को आमिना को देते हुए इतनी गमगीन थी और रो रही थी कि आमिना को मुझ पर रहम आ गया और उन्होंने 3-4 माह के लिए बच्चा फिर मेरे साथ भेज दिया। मैं बहुत खुश हुई। इब्ने इसहाक़ कहते हैं कि फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आमिना के पास वापस आ गए तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने आपकी परवरिश अपने ज़िम्मे ले ली। वहाँ भी आपकी नबूवत की कुछ न कुछ निशानियाँ बहुक्म खुदाबंदी ज़हूर में आती रहीं। इब्ने इसहाक़ कहते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल की हुई तो आपकी वालिदा हज़रत आमिना बिनते वहब का मक्का और मदीना के दरमियान में अपने मायके में इंतकाल हो गया। वाक़दी कहते हैं कि हज़रत आमिना जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने मायके से मदीना आने वाली थीं उस वक्त उम्मे ऐमन उनके साथ थीं। वो बताती थीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा की मदीना से मक्का वापस आने की तैयारी देखकर वहाँ के 2 यहूदियों ने उनसे कहा कि बेहतर होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहीं छोड़ जाएं। वो आपकी बेहतर देखभाल करते रहेंगे क्योंकि आप इस कौम के नबी होने वाले हैं। जब हज़रत आमिना का इंतकाल हो गया तब भी वो दोनों यहूदी यही कहते रहे, लेकिन उम्मे ऐमन ने उनकी एक न सुनी और आपको लेकर मक्का आ गई और आपको आपके दादा के सिपुर्द कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब आपको बहुत चाहते थे। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 8 साल की हुई तो दादा अब्दुल मुत्तलिब का भी इंतकाल हो गया। उनकी वसीयत के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश और तरबियत की ज़िम्मेदारी आपके चचा अबू तालिब ने ले ली। वाक़दी के अलावा भी बहुत सी मुस्तनद रवायतों में है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा वफ़ात पा गए तो उनकी वसीयत के मुताबिक आपकी परवरिश और तरबियत की ज़िम्मेदारी आपके चचा अबू तालिब ने ले ली। अबू तालिब जब तिजारत के लिए शाम जाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ ले जाया करते थे। ऐसे ही शाम के एक सफ़र में एक ईसाई राहिब बहीरा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो वो सब कुछ समझ गया। उसने अबू तालिब और उनके साथियों को बड़ी इज़्ज़त के साथ अपने गिरजे में ठहराया, बड़ी खातिर की और अबू तालिब को बताया कि जिस नबी का ज़िक्र तौरेत और इंजील में है वो आप ही हैं, क्योंकि जो आसार किताबों में लिखे हैं वो सारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद हैं। बहीरा ने अबू तालिब से कहा कि आपकी हिफाजत का पूरी तरह ख्याल रखें, क्योंकि मुशरिकीन मक्का के अलावा अक्सर यहूदी और नसरानी आपको न सिर्फ नुकसान पहुंचा सकते हैं बल्कि नौज़बिल्लाह कत्ल तक कर सकते हैं। बहीरा राहिब की इस पेशनगोई के बाद अबू तालिब बहुत फ़िक्रमंद हुए और बाज़ रवायतों के मुताबिक रास्ते ही से वापस हो गए। मोहम्मद बिन इसहाक़ कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी के ज़माने में भी अल्लाह ने आपको मुशरिकीन के तौर तरीके, नाच गाने और जाहिलियत की दूसरी तमाम नापसंदीदा कदरों से महफूज रखा जिनको मुशरिकीन अरब पसंदीदा ख्याल करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले मुशरिकीन मक्का आपको अपनी कौम का
मुरव्वत व इखलास, हुस्न सीरत व किरदार में अफजल तरीन शख्स समझते थे। वो आपको बेहतरीन पड़ोसी, सादिकुल कौल, दयानतदार और अमीन कहते थे और अपने में सालेह तरीन इंसान मानते थे। हाफिज़ बैहक़ी हज़रत ज़ैद बिन हारिसा के हवाले से बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाने काबा में जो बुत रखे थे उनमें नहास नाम का एक बुत था जिसे नाइला भी कहते थे। लोग हजरे अस्वद का तवाफ़ करते वक्त उस बुत को छूते थे और मैं उन्हें बुत को छूने से मना किया करता था, हालांकि मैं उनके साथ तवाफ़ करता था। ज़ैद बिन हारिसा कहते हैं कि एक रोज़ तवाफ़ करते वक्त मैंने सोचा कि लाओ मैं भी उस बुत को छू कर देखूं कि इसका क्या नतीजा निकलता है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ख़बरदार इसके नज़दीक भी मत जाना। इब्ने इसहाक़ कहते हैं कि हज़रत खदीजा बिनते खुवैलिद रज़ियल्लाहु अन्हा का शुमार मक्का की शरीफ तरीन मुअज़्ज़िज़ और मालदार ख़वातीन में होता था। वो मक्का के दूसरे ताजिरों के साथ मिलकर बतौर मुनाफा शिरकत में अपना तिजारती माल मक्का से बाहर भेजा करती थीं। जब उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत, दयानत और अमानतदारी की शोहरत सुनी तो उन्होंने अपने मैसरा नाम के ग़ुलाम के ज़रिए आपको अपना तिजारती माल शाम ले जाकर बेचने की पेशकश की और उसमें मुनाफा भी आपको उस मुनाफे से ज़्यादा पेश करने का वादा किया जो वो दूसरे ताजिरों को वादे के मुताबिक दिया करती थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा की ये पेशकश कबूल फरमा ली और उनका तिजारती माल लेकर शाम की तरफ रवाना हो गए। आपके साथ हज़रत खदीजा का ग़ुलाम मैसरा भी था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम पहुँचे तो आपने पहले एक दरख्त के साये में क़याम फरमाया जिसके सामने शामी ईसाई राहिबों में से एक राहिब का कलीसा यानी गिरजा था। आपको उस दरख्त के नीचे बैठे देखकर वो राहिब अपने कलीसा से बाहर निकला और उस दरख्त के करीब आकर मैसरा से पूछा, ये कौन साहब हैं? मैसरा ने जवाब दिया कि ये मक्का के अहले हरम में से हैं और वहाँ से तिजारती माल लेकर यहाँ आए हैं। मैसरा से ये सुनकर राहिब ने कहा, इस दरख्त के नीचे किसी नबी के सिवा आज तक कोई दूसरा शख्स आकर नहीं ठहरा। फिर उस राहिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वह तिजारती माल ख़रीद लिया जो आप वहाँ फ़रोख्त करने के लिए लाए थे। आप वो तमाम माल राहिब के हाथ फ़रोख्त करके अपने काफ़िले के साथ मक्का वापस आ गए। कुछ लोगों का बयान है कि शाम से मक्का के सफ़र में जब तेज़ धूप पड़ रही थी तो मैसरा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक पर एक अबर का साया देखा था, यानी फ़रिश्ते आप पर साया किए हुए थे। वापस आने के बाद मैसरा ने हज़रत खदीजा को सफ़र के पूरे हालात बताए तो उन्होंने अपने कबीले की क़राबतदारी के हवाले से मैसरा के हाथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ते की पेशकश की। हज़रत खदीजा मक्का की शरीफ तरीन खातून होने के साथ बेहद मालदार खातून भी थीं, इसलिए मक्का के बहुत से शरीफ ख़ानदान के लोग उनसे शादी करने के ख्वाहिशमंद थे। लेकिन उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात मैसरा से सुनी थी। उनके पेश नज़र उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब किया। आगे जारी है।